वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 5 जुलाई और मैं लेके तैयार हूं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज़ आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा संचालित की जाने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन बन गई है? तो इस ट्रेन का नाम है शेषनाग। इस ट्रेन की लंबाई है 2.8 किलोमीटर और इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के 4 सेट लगे हुए हैं, जिसमें से 3 इंजनों वाला पहला सेट इस ट्रेन के सबसे आगे लगा हुआ है एवं अन्य 2 इंजनों वाले सेट इस ट्रेन में पीछे की तरफ लगे हुए हैं। इस प्रकार से इसमें टोटल 9 इंजन लगे हुए हैं। अगर डिब्बों की संख्या की बात की जाए तो वह है 251, जो कि 4 खाली मालगाड़ियों से लिए गए हैं। और यह ट्रेन नागपुर रेल मंडल के दुर्ग के समीप परमल कसार रेलवे स्टेशन से चलाई गई। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो विवेक एक्सप्रेस है यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो कन्याकुमारी से जाती है डिब्रूगढ़ तक। बात की जाए वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो यह वर्तमान में भारत की फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए तेजस एक्सप्रेस के बारे में तो यह भारत की सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है। इसके अलावा जो पहली प्राइवेट ट्रेन है उसको 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को पहली प्राइवेट ट्रेन बनाएगा। बात की जाए भारत की पहली ट्रेन कब चली तो यह चली 16 अप्रैल 1853 को बम्बई बोरी बंदर स्टेशन, जो वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, से चली ठाणे तक। अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बारे में तो 2 जुलाई 2004 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। एवं यह जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन है यह आता है सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत, और जो सेंट्रल रेलवे जोन है यह भारत का पहला रेलवे जोन है। अगर बात की जाए रेलवे जोन्स के बारे में तो वर्तमान में 18 रेलवे जोन है, जिनमें जो लेटेस्ट है वह है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वह है विशाखापट्टनम में। इसके अलावा सीमांत रेलवे जोन, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है गुवाहाटी में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुखविंदर सिंह संधू को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल विस्तार दिया गया है? तो यह संस्था है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाल ही में फुली डिजिटल कर दिया गया है एवं यह भारत का पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की तो वह है न्यू दिल्ली में एवं इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वह हैं संजीव रंजन। बात की जाए भारत की लॉन्गेस्ट हाईवे की तो वह है NH44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी की तरफ जाता है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों को 23 अक्टूबर 2019 को नवरत्न कंपनियों से हटाकर महारत्न कंपनियों का दर्जा दे दिया गया, जिससे महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई 10 और नवरत्न कंपनियों की संख्या रह गई 16। बात की जाए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हेडक्वार्टर की तो वह है गुरुग्राम में। इसके जो CMD हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वह है IS झा। अगर हम बात करें HPCL के बारे में तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। वर्तमान में इसके CEO हैं मुकेश कुमार सुराना। बात की जाए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की PFC तो हाल ही में RS ढिल्लो को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की तो वह है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसको इंडियन पावर सेक्टर की फाइनेंशियल बैकबोन कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजरी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम NGFS को किसने एक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया है? तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB ने कॉरपोरेट रणनीति द स्ट्रेटजी 2030 जैसे कि जलवायु और आपदा लचीलेपन का निर्माण, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, इसके लिए NGFS को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा ADB IMF, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेटिव एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ NGFS ऑब्जर्वर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के रैंक में शामिल हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। यह जो है यह ब्रिक्स देशों की एक बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है संघाई, चाइना में।
वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं के.बी. कामत। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मनीला, फिलीपींस में, एवं जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं मासात्सुगु असाकावा। अगर हम बात करें यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1998 को। इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं क्रिस्टीना लेगार्ड, एवं इसका जो हेडक्वार्टर है वह है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए चुनावों में जीत दर्ज की है, वह किस देश के हैं? तो जैसे कि हम सभी इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, यह है रूस के प्रेसिडेंट। इस जीत के साथ ही यह अगले दशक यानी कि 2036 तक सत्ता में बने रहने की तैयारी कर चुके हैं। अब ये होगा कैसे? जो रूसी नागरिकों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर एक नेशनल वाइड रेफरेंडम मतलब राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराया था, जिसमें 76.24% सिटीजन्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर वोट दिया है। और उसमें अमेंडमेंट हो जाता है तो जो व्लादिमीर पुतिन है वह 2036 तक सत्ता में रहेंगे, 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे रूस के। इसके अलावा अगर हम बात करें रूस की तो रूस की कुछ फेमस झीलें हैं, उनकी अगर बात करें तो जो लेक बैकाल है यह दुनिया की सबसे गहरी झील है जो है रूस में। इसके अलावा रूस में है ओडेगा, ओनेगा एवं लेडोगा, ये तीनों झीलें हैं, जिसमें से जो लेडोगा झील है ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें रूस में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में तो यह है याकू। अब बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, ये चारों कंट्रीज आते हैं क्वाड्स देशों में। क्वाड्स का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी पहली मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी 2019 में, सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में। एवं इसके जो उद्देश्य थे वह यह थे आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन करना, आपदा राहत, समुद्री सहयोग और साइबर सिक्योरिटी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा शहर कोरोना अपशिष्ट के लिए अलग से डस्टबिन रखने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो यह शहर है इंदौर। कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरे शहर में येलो डस्टबिन रख दिए हैं। और ये जो येलो डस्टबिन है यह नीले और हरे डस्टबिन के अलावा तीसरे टाइप की डस्टबिन है। एवं कोरोना अपशिष्ट के लिए अलग से कूड़ेदान रखने वाला इंदौर देश का पहला शहर बन गया है। अगर हम बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें जो क्लीनेस्ट सिटी है वह है इंदौर एवं जमशेदपुर, और जो क्लीनेस्ट कैपिटल है वह है भोपाल। अगर हम बात करें कोलकाता की तो जो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे, और जो हुगली नदी है, जब गंगा नदी दो नदियों में विभक्त हो जाती है, हुगली और भागीरथी, जो भागीरथी है वह बांग्लादेश में जाती है और वह बांग्लादेश में जाके बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर मेघना नदी, और जो हुगली नदी है वह कोलकाता से बहती हुई आती है और उसके बाद वह भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह प्रधानमंत्री थे फ्रांस के। एमुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावना के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जो एमुअल मैक्रोन है यह प्रेसिडेंट है फ्रांस के। एवं एडवर्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे। अगर बात की जाए फ्रांस की तो भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं राफेल लड़ाकू विमान, एवं हाल ही में फ्रांस ने भारत को 200 मिलियन यूरो का ऋण दिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में तो आइसलैंड, हाल ही में गुडेन जोहान्स दोबारा आइसलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं। बात की जाए मलावी की तो लाजर चकबेरा बने मलावी के प्रेसिडेंट हाल ही में। बात की जाए आयरलैंड के बारे में तो माइकल मार्टिन को आयरलैंड के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर का निधन हो गया है? तो जैसा कि हम सभी इनको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, यह है सरोज खान। इनका असली नाम है निर्मला नागपाल। इन्होंने फिल्म गीता मेरा नाम 1974 में पहली बार स्वतंत्र कोरियोग्राफी की थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की। इन्होंने 3 नेशनल अवार्ड्स व कई फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो ये वह ऑप्शंस हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। यह है कार्ल
रीनर। यह लेजेंडरी हास्य कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें बासु चटर्जी की, ये महान फिल्मकार थे एवं यह राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी थे। अगर हम बात करें पूर्णिमा जनेन की, तो यह पूर्व भारतीय निशानेबाज थी। बाजिद अली गायक बाज संगीतकार थे, काफी फेमस, इनका भी निधन हो गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किस पहल को लॉन्च किया गया है? तो इस पहल का नाम है ड्रग डिस्कवरी हैंगटन 2020। यह जो पहल है यह अपने तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में हरसिमरत कौर ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को लॉन्च किया है। बात की जाए युक्ति 2.0 की, तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर हम बात करें एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना, तो यह त्रिपुरा सरकार ने चलाई है एवं यह त्रिपुरा सरकार की योजना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? तो यह धनराशि है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने गंगा नदी के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है और इस सहायता से भारत को गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी और यह राशि 2011 से चल रही राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से खर्च की जाएगी। और जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह गंगोत्री गौमुख से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगर बात की जाए इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो वह हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। इसके अलावा जो यमुना है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके किनारे कुछ बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। अगर उनकी बात की जाए तो उनमें है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना और प्रयागराज। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।